today, first of all, we'll try and we'll understand how to plot budget line, how to plot budget set, and then we'll move ahead. So, plotting of budget line. In order to understand how to plot budget line, देखो equation of budget line होता है P1 into X1 plus P2 into X2 is equal to income of consumer. बेटा जब भी हमें किसी चीज को प्लॉट करना होता है, what we go ahead and do is we take x axis पे good 1 and y axis पे good 2. Now suppose if I go ahead and if I tell you that मुझे x axis coordinate चाहिए, I want what will come on x axis, so I will go ahead and put good 2 as 0. I will put the y coordinate as 0. And when I will put this as 0, I will get P1 into X1 equal to M. तो X1 का वैल्यू आ जाएगा M by P1. Similarly, if I have to find out the y-axis coordinate, so I will put X1 as 0. And when I will put X1 as 0, जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगी, I'm going to go ahead and get P1 X2 as M. तो X2 का वैल्यू आ जाएगा M by P2. And when I join this, so what I will get will be called as the budget line. ये वो सारे बंडल्स हैं जो हमारी पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं. These are those bundles which are spending our entire income. They are using our entire income. क्योंकि यहाँ पे एक equal to sign है ना, it means that they are using our entire income. Now those bundles which are inside the budget line plus the bundles on the budget line together, इनको बोल देते हैं हम budget set. तो क्योंकि एक सेट है, इट मीन्स वी कैन शेड इट. तो दिस एंटायर थिंग इज अ बजट सेट. अब हमें निकालना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. सो टू फाइंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन वी कैन डू परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर इज m by p2 and base is m by p1. तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा बेटा p1 by p2. So the slope of budget line can be written as P1 by P2. इसके स्लोप को हम P1 by P2 भी बोल सकते हैं. Let's take an example. एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम जरा. So for example, if I go ahead and if I tell you that the income of individual is 400, price of good 1 is 1 rupee and price of good 2 is 4 rupees, then A, plot budget line. B, does the point 100, 25 lie on budget line? Is point 100, 25 part of budget set? And चौथा, what's the slope of budget line? हमें ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा. पहले हम इस बजट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं. सो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम. P1 है 1 X1, P2 है 4 X2, इनकम है 400. सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन. ये मेरे बजट लाइन का इक्वेशन है. ठीक है जी. अब बेटा अगर कोई स्लोप बोलेगा, सो स्लोप इज सिंपली P1 by P2 which is 1 by 4. अच्छा, बिकॉज बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वी रिप्रेजेंट इट विद अ नेगेटिव साइन. यहां पे भी हाँ,
बिकॉज बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। अब बेटा वी हैव टू प्लॉट दिस। सो गुड वन एंड गुड टू। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था हमने, m बाय p1। सो इनकम इज 400 एंड p1 इज 1, तो ये हो जाएगा 400। एंड y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था हमने, व्हाट वी फाउंड आउट, m बाय p2। कहाँ गया, वेयर डिड इट गो? अरे वेयर वाज आई राइटिंग? हम्म and y-axis coordinate was m by p2. So 400 by price of good to दिया है बेटा 4, that means 100। तो y-axis पे मेरे पास आएगा 100 and x-axis पे आएगा 400 and I will join this and this will be my budget line। ये बात समझ में आती है? Is it clear? Is it making sense budget line को? अब क्वेश्चन कहता है कि is this point on budget line? तो budget line पर होने के लिए point should exhaust इंटायर इनकम। अगर किसी भी चीज को बजट लाइन पे होना है तो आपका पूरा इनकम खर्च होना चाहिए। पॉइंट शुड एग्जॉस्ट इंटायर इनकम फॉर एनीथिंग टू बी ऑन बजट लाइन। इंटायर इनकम हो रहा है यानी देख लेते हैं। सो आई एम बाइंग 100 यूनिट्स ऑफ गुड वन और हर यूनिट 1 रुपए का है एंड आई एम बाइंग 25 यूनिट्स ऑफ गुड टू एंड ईच इज फॉर 4 रुपीज। तो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं हम उस पर बेटा, हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग, 100 + 100 200। तो हम 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग 200 रुपीज। बट हमारा इनकम तो 400 है, तो आई एम स्पेंडिंग लेस देन इनकम। मतलब वो बजट लाइन के ऊपर नहीं हो सकता, इट विल बी बिलो द बजट लाइन। तो ये जो पॉइंट दिया गया है 100, 25, तो आई एम बाइंग 100 यूनिट्स ऑफ गुड वन एंड 25 यूनिट्स ऑफ गुड टू, ये पॉइंट बजट लाइन के अंदर आएगा। सो इज इट ऑन द बजट लाइन? आंसर इज नो, क्योंकि ये पूरा इनकम खर्च नहीं कर रहा है। इट इज नॉट एग्जॉस्टिंग द एंटायर इनकम। बट इज इट पार्ट ऑफ द बजट सेट? क्या ये बजट सेट का पार्ट है? आंसर इज यस, बिकॉज वो इनकम से कम खर्च कर रहा है। इट इज स्पेंडिंग लेस देन इनकम, माने वो यहां कहीं पे है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है बेटा।